राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बिन कारण वे यूं ही लुटाते गुरुवर दिए जाते। बिन कारण वे यूं ही लुटाते मेरे गुरुवर दिए भेद भाव से रहते न्यारे, पक्षपात को पास न लाते। भेद भाव से रहते न्यारे, पक्षपात को पास न लाते। सबको एक सा है वे देते, लेने वाले को लेना सिखाते मेरे गुरुवर दिए जाते। बिन कारण वे यूं ही लुटाते मेरे गुरुवर दिए जाते। जो कहे मैं आपका हूँ, उसको गुरुवर वैसा बनाते। जो कहे मैं आपका हूँ, उसको गुरुवर वैसा बनाते। शरणागत वर छल बन कर वे, शरणागत के लिए सलाते मेरे गुरुवर ये जाते। बिन कारण वे यूं ही लुटाते मेरे गुरुवर ये जाते। बिन कहे वे सबकी जाने, बलहीन व सत्य पहचाने। बिन कहे वे सबकी जाने, बलहीन व सत्य पहचाने। जितना कोई सहारा न होता, जिनका कोई सहारा न होता, उनके वे सर्वस्व बन जाते मेरे गुरुवर ये जाते।
श्री अमृतवाणी जी व्याख्या। दोहा नंबर 7। दोहा नंबर 7। मंत्र धारणा यूं कर, विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम। विधि पूर्वक नाम दीक्षा लेकर राम मंत्र को इस प्रकार ग्रहण धारण करके अपने चित्त को दृढ़ निश्चय पूर्वक स्थिरता पूर्वक मंत्र पर टिकाकर श्री राम का जो शक्ति का घर है बार बार उच्चारण करें। विधि पूर्वक नाम दीक्षा लेकर जब हम अपने सदगुरु महाराज से को अपना गुरुदेव मान लेते हैं तो फिर राम मंत्र को ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में आसीन करते हैं, तो जो कि किया जाता है, और अपने 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 चित्त को दृढ़ निश्चय पूर्वक स्थिरता से मंत्र पर टिकाकर श्री राम जो शक्ति का घर है वहां पर बार बार उच्चारण करें, बार बार उसका जाप करें। चित्त को केवल मंत्रों में बांध रखने का नाम मंत्र धारणा है, और जब राम नाम के अर्थ की भावना करते हुए उसका बार बार उच्चारण। जब बहुत इम्पोर्टेंट है इसका मीनिंग, इसका अर्थ की भावना करते हुए बार बार उच्चारण करना, इसका उच्चारण करना और बार बार प्रभु का नाम लेना। अर्थ के साथ तो इसे जप कहा जाता है। बहुत ही, और यहाँ पर है मंत्र नहीं बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, और विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय, यह लिखा है, निश्चय नहीं लिखा, जपिए निश्चय। अब देखिए जपिए में ए है और निश्चय में यह है, अचल से शक्ति धाम श्री राम, शक्ति धाम श्री राम। इस तरह से जाप करेंगे, और पहले तो उच्चारण बिल्कुल इस तरह से होगा और फिर उसके बाद जाप करेंगे। गुरुजनों की बहुत कृपा रही हमारे आज हमारे स्कूल को ब्यूटिफिकेशन जो हम पर्यावरण का वो करते हैं उसका बहुत ही सुंदर अवार्ड मिला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वर्ष शुरू हुआ और इस तरह का प्रभु ने दिया, और बहुत बहुत कृपा रहती है। देखिए कई बार इस तरह के चीज़ों से दुनिया बेशक खुश नहीं होती या क्रोधित होती है या जैसे भी होती है, मुझे समझ नहीं आती बात, पर ये जो अवार्ड है ये इसमें एंट्री करनी पड़ती है जैसे, और वे फिर चेक करने आते हैं, वे आते हैं, देखते हैं, और फिर वहाँ तब जाके ये अवार्ड अनाउंस होता है। तो बहुत कृपा है। देखिए गणेश चतुर्थी आ रही है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी को, सो इसलिए बहुत 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 ही कृपा है, और हर चीज़ महाराज से ही है, और हर चीज़ गुरुजनों की ही अनंत कृपा है कि इस तरह वे झोली में डालते हैं अपनी भारी भरकम, या चाहे महाराज बोलते हैं कि संसार का इस तरह का मिलना जो कृपा है बहुत तुच्छ कृपा है, लेकिन देखिए विदेश में रहकर, और आप विदेशी हैं और आप कुछ भी वहाँ का नहीं मिलता लेकिन फिर भी इस तरह का बच्चों को मिलना, बेसिकली तो बच्चों को मिलता है क्योंकि काम तो बच्चों ने किया होता है। सो या उनको मिलना बहुत बड़ी बात होती है ये कोई साधारण कृपा नहीं है। इस तरह का भी देखिए आपको सेलिब्रेट करने के लिए बेशक कोई ना हो, लेकिन क्योंकि आपको मिलता है तो मिलता ही है। हाँ उसका कुछ नहीं होता, उसका जो छापा लिखा जाता है, हाँ वर्णित होता है, वो तो वही होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद।
हमारे पास प्रश्न आया कि हम श्री रामशरणम का निर्माण करना चाहते हैं लेकिन धन नहीं आता, और तो फिर हम किस तरह से इसके लिए मेहनत करें और किस तरह से इसके लिए जाएं। और देखिए, कोई भी चीज़ कुछ करनी है, कोई उद्देश्य है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और करनी भी पड़ती है। महाराज बहुत सुंदर, स्वामी जी महाराज कहते हैं, परमेश्वर पर आश्रित रहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, और परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए कि अगर उन्होंने ये बीज डाला है तो ज़रूर आएगा और होगा। लेकिन परमेश्वर ही मेहनत करवाते हैं, राइट। बहुत बहुत जगह से सपोर्ट मिलती है, बहुत जगहों से आइडियाज़ आते हैं कि भी हम किस तरह से आगे बढ़ें। कोई कैसा सजेशन देता है, जैसे किसी ने सजेशन दिया कि आप दिल्ली से बात कीजिए, दिल्ली बहुत बहुत जगह हेल्प करते हैं और वे आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे। पर हमें पता है कि दिल्ली बेचारा मदद नहीं कर सकता हमें, क्योंकि उनका दृष्टिकोण उस तरह से नहीं है कि वो सबकी मदद करें इस तरह से, राइट। सो इसलिए उल्टा कुछ हो साधकों पे तो मैं पर करना चाहिए, कर सकते हैं। यू नेवर नो कि कब किसी को कोई सुझाव वो दे दे, मतलब कर दें, ये हम नहीं कह सकते। फिर आया किसी ने सजेशन दिया कि आप कोई ऐसे लोग ढूंढो जो धनवान हैं। ये तो बड़ा कठिन है जी। धनवान लोगों को ढूंढना और फिर उनसे कहना कि भाई हमें दो, और फिर वो कहते हैं आप उनको ट्रस्टी बनाओ। फिर वहां से पता लगा, वहां से आया एक्चुअली ये सुझाव आया कि भाई कितना दें कि भी ट्रस्टी फिर ऐसे बनते हैं जो ज्यादा धनवान होते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज के समय में भी जो ट्रस्टी थे, और स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, और उनके पाक ग्रंथों का वितरण करने के लिए तब ट्रस्ट बनाया गया था। और 1900 बहुत अर्ली में, मेरे को तिथि याद नहीं ईयर, लेकिन पुस्तक में आया है ये, तो तब बनाया गया था। और वो इसलिए वितरण के लिए धन चाहिए होता है, कहाँ से करेंगे, राइट। तो इसलिए वो ट्रस्ट बना। लेकिन अब तो बहुत अपने आप सब वितरण होता है। अब तो प्रचार के लिए, प्रचार ग्रंथों का वितरण करने के लिए तब ट्रस्ट बना था, पहली बार लिखा है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि कोई धनवान व्यक्ति ढूंढो और उन्हें ट्रस्ट में लेके आओ, इस तरह कर सकते हैं। तो जिन्होंने कहा, कहते हम तो किसी धनवान व्यक्ति को नहीं, इतने धनवान व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि भाई जो कि जमीन दे सके या फिर इतना ज्यादा धन दे सके कि श्री रामशरणम का निर्माण हो। इसलिए फिर अगर ऐसे नहीं है तो फिर मेहनत कीजिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में जाइए, वहां बोलिए कि हम लोग इतना शुभ ये मंगल कार्य कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, और कीजिएगा मंथली कीजिएगा, आफ्टर 2 months कीजिएगा, है ना, कि भाई अपने जो लोग हैं उनके साथ मंथली कीजिएगा। अगर दूसरे हैं, दूसरों के साथ 2 महीने के बाद कीजिएगा। कोई ओकेजन आते, गणेश चतुर्थी आ रही है, या कोई ऐसे ओकेजन आते हैं जहां पर लोग बहुत दयालु होते हैं और बहुत फेस्टिव मोड में होते हैं, तो वहां कीजिएगा, वहां लेके जाइएगा। आपस में मीटिंग कीजिएगा, आपस में कीजिएगा कि आप अपने क्षेत्र से, आप अपने लोगों से कहिएगा और गणेश चतुर्थी पे लेके आइएगा श्री रामशरणम के लिए। इस तरह मिल बांट के होता है। और पर यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि लमसम दे सके, राइट। तो सबको ही मेहनत करनी पड़ेगी, सबको ही लेके आना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये भी होता है कि ये चीज आती है, अगर हम साधक नहीं है कि भाई मैं इतना धन लाया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, या फिर कोई पोजीशन मिलनी चाहिए,
पोजीशन वगैरह तो है नहीं कुछ भी, है ना, और होगी भी नहीं। सो इसलिए अगर भक्ति चाहिए, अपने गुरुदेव के लिए करना है तो कीजिए। हाँ, अपने गुरुदेव के लिए ये कार्य करना है तो कर सकते हैं। पर अगर आप संसारी लोगों से आप चाहते हैं कि आप कोई पोजीशन मिले, अगर आप ये सब काम करने पाते हो, उनके पास तो है ही नहीं कुछ देने को, क्या देंगे, राइट। सो इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने सोर्सेज से कहना पड़ेगा अपना, बिल्कुल। और पर मेहनत के बिना, पहले गुरुदेव महाराज तो मेहनत करवाएंगे ही करवाएंगे, फिर वो अपने आप छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। ऐसे नहीं कि छप्पड़ फाड़ के नहीं मिलता लेकिन हाँ, प्रभु पे विश्वास करके मांगना है कि मेरे महाराज मुझे लेके जा रहे हैं इस कार्य के लिए, ये उनका कार्य है। यहाँ पर ऐसा एक नियत स्थान, सेंट्रल केंद्र हो जहाँ की जो तरंगे हैं, हाँ, जैसी भी भूमि है, जैसी भी मनस्थिति है, वहाँ पे शुभता लाएगी और ला भी रही है। ऐसे नहीं, ऐसे मानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जितना जाप पाठ होता है उसकी तरंगें बिल्कुल फैल रही हैं, विस्तृत हो रही हैं। तो महाराज, तो इसलिए मेहनत तो करनी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो महाराज भी आराम से बैठे हैं कि किसी को कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सो इसलिए दीजिएगा अलीराजपुर के लिए। हम तो यही कहते, हमारा मेहनत तो यही है, हमारा तो हर काम अपने गुरुदेव के लिए है, मेरा तो हर काम अपने गुरुदेव के लिए है, और तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि भाई इस तरह से। तो इसलिए दीजिएगा, आपके अंदर प्रेरणा आती है कि मैं दूं, और दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि उनका छोटा सा एक स्थान बन सके जहाँ पर स्थित होकर वे वहाँ से तरंगे दूर दूर तक विस्तृत हो सके। सो ज़रूर बांटिएगा, बहुत सुंदर दिन है। और अगर ऐसे शुभ कार्यों के लिए अगर हम देते हैं तो बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कुछ ना होते हुए भी प्रभु बहुत सुंदर वितरण देते हैं और देंगे भी, क्योंकि उनका है ये सब। वे हमारे धैर्य का, वे हमारे विश्वास का करते हैं। बिल्कुल परीक्षा होती है कि कितना स्ट्रांग विश्वास है कि होगा, बिल्कुल होता है। और अगर कहीं किसी से प्रेरणा आती है कि हम वहां से मांगे, आप मांगिए, आपका अंदर से आता है कि मुझे वहां से ले सकते हैं। हाँ, अगर हम यही कहते रहेंगे कि उन्होंने ऑफर नहीं किया, ये बात होती है। लेकिन देखिए, कुआं तो कुआं ही है, राइट। जिसको नीड है कुएं के पास जाने की, वे जाएंगे। आपके आसपास छोटे छोटे श्री राम शरणम में छोटे छोटों को अप्रोच कर सकते हैं, आपके बड़े बड़े श्री राम शरणम में आप बड़ों को अप्रोच कर सकते हैं। नहीं कहेगा, ठीक है, वहां से महाराज ने नहीं दिलवाना, लेकिन प्रयास तो करना ही है और मेहनत तो करनी ही है। सो आपके अगर बड़े श्री राम शरणम है, बड़े श्री राम शरणम से पूछिए। अगर छोटे श्री राम शरणम, छोटे श्री राम शरणम से पूछिए कौन हेल्प कर सकता है, जहां से कर सकते हैं। ये जो काम होते हैं, ये अहम को पीछे रख के होते हैं। इसमें अहम को बार बार ठेस लगे, ओ उन्होंने ऐसे कहा, ओ उन्होंने ऐसे फिर ही काम बनते हैं। यहाँ पर तो धन्यवाद ही धन्यवाद देना होता है और मिली प्रसाद रहा होता है। अगर कोई नो बोलता है वो भी प्रसाद है, अगर कोई झोली भर देता है वो भी प्रसाद है। सब कुछ प्रसाद ही प्रसाद है। क्यों? क्योंकि आप गुरु के कार्य के लिए निकले हैं, आप गुरु का कार्य कर रहे हैं, राइट। 5 रुपए 10 रुपए मिल रहे हैं, उससे अच्छी बात है, लेकिन उससे श्री राम शरणम का वो फंड नहीं बनता तो इसलिए आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, और जाना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा, और महाराज को साक्षी मान के महाराज के आगे नतमस्तक होके जाना पड़ेगा, तभी बनता है तभी बनता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का।
अनंत अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों का। मुझे याद है मैं जब यूएस आई तो विदिन मुझे जो सब्जेक्ट्स मिले थे उसमें वो वाला सब्जेक्ट नहीं था जिसमें मैं क्वालिफाइड थी। तो महाराज को जब बताया तो महाराज ने उसे अंडरलाइन किया और कहा कि भाई और वो अंडरलाइन करके भेजे, वो महाराज के सब्जेक्ट से। तो मुझे जैसे नए टीचर्स को प्रोत्साहन देने के लिए मुझे न्यू टीचर अवार्ड मिला, इस तरह का अवार्ड मिला कि भाई घबराना नहीं है अच्छा कर रहे हो, कर लोगे अच्छा। सो मेरी मम्मा ने महाराज को लिखा कि उसको वहाँ पे जाके अवार्ड मिला है। तो ये जो अवार्ड के सिलसिले आप देखते हैं ये मेरे गुरुदेव के हैं, उनकी इच्छा से मिलते हैं। चाहे संसार नहीं सेलिब्रेट करता, लेकिन ये मेरे गुरुदेव का वरदान है। देखिए बहुत सारी चीजें महाराज ने जो दी हैं झोली में, वे जरूरी नहीं भूमपू पार के सारा संसार उसको सेलिब्रेट करे, लेकिन कुछ एक होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। और फिर पर ये मेरे महाराज ने मेरी मम्मा को लिखा कि शी डिजर्व्स मेनी मोर अवार्ड्स टू कम। सो ये जो यहाँ की सिलसिला शुरू हुआ है ये मेरे महाराज के ही आशीर्वाद से हो रहा है। सो इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि विदेश में बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह से रिकग्नाइज होना तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। सो मेरे महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इच्छा तो यही है कि मेरे गुरुजनों का यश दूर दूर तक जाए, खूब जाए, और उनसे सब प्रेम करें, है ना यही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।